नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह आयोन भारत देख रहे हैं आप। 31 महीने एक लंबा इंतजार, और इस इंतजार का क्लाइमैक्स तब हुआ जब बृजभूषण शरण सिंह खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। यह कोई मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक चाल थी। मुलाकात के बाद जब बृजभूषण ने कैमरे में आकर सबसे कहा, जो बड़ा होता है झुकना उसी को पड़ता है, वो सीएम है, झुकना उन्हें ही पड़ेगा, तो मानो पूरे राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। दरअसल यह कोई महज घरेलू चर्चा नहीं थी, जैसा कि बृजभूषण ने बताया। यह मुलाकात एक बड़े सियासी खेल की शुरुआत थी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का यूपी में निर्विवाद नेतृत्व है, दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह जो पार्टी में लंबे समय से एक अलग थलग चल रही हैं, अब फिर से सक्रिय राजनीति में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। बृजभूषण और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों में खटास कोई छुपी बात नहीं है। 2022 के बाद से दोनों ने सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। बृजभूषण सरकार की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाते रहे, तो सीएम ने भी मंच साझा करना बंद कर दिया। यहां तक कि अफसरों और मंत्रियों ने भी बृजभूषण को हाशिए पर डाल दिया। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे इलाकों में उनके प्रभाव को नजरअंदाज किया जाने लगा। लेकिन अब हालात बदल रही हैं। पंचायत चुनाव सिर पर है और विधानसभा चुनाव की आहट भी सुनाई दे रही है। ऐसे में बृजभूषण ने जो चाल चली है, वो साफ संकेत देती है कि वो फिर से भाजपा के भीतर अपना रसूख कायम करना चाहते हैं। सीएम से मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि रणनीतिक पहल है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जब तक सीएम बुलाएंगे नहीं, वो मिलने जाएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही बुलावा आया, वो दौड़ चले गए। मीडिया के सामने खुद को खाली मंत्री बताकर और योगी को मौजी मन कहकर उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि वो अब भी वजनदार खिलाड़ी हैं। इस पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार बनकर उभरे बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह। नए सांसद बने करण ने लगातार सीएम से मुलाकात की और हालचाल पूछे और दोनों के बीच की दूरी को मिटाने की कोशिश की। जानकार मानते हैं कि करण ने पिता और सीएम के बीच पुल का काम किया है। बृजभूषण जानते हैं कि अगर उन्हें अपने क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ बनाए रखनी है तो सरकार से तालमेल जरूरी है। पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों पर दखल तभी मिलेगा जब सरकार साथ हो। अगर सीएम से रिश्ते खराब रहे तो उनका समर्थन, उम्मीदवारों का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए यह मुलाकात केवल शिकवा गिला नहीं थी, बल्कि राजनीतिक जरूरत की उपज थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भले ही बृजभूषण की सीएम योगी से नजदीकी का प्रयास हो, लेकिन योगी की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखा। सच्चाई यह भी है कि अयोध्या और देवी पाटन मंडल में बृजभूषण की पकड़ को नजरअंदाज करना भाजपा के लिए आसान नहीं है। ठाकुर समाज में उनका प्रभाव बड़ा फैक्टर है। ऐसे में योगी से मुलाकात कर राजनीतिक लिहाज से एक सुलह का रास्ता खुला है, ताकि कोई नुकसान ना हो। बृजभूषण सिंह फिर से भाजपा के कद में लौटना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि या तो उन्हें संगठन में कोई भूमिका मिले या सरकार में कोई जिम्मेदारी। यही वजह है कि 31 महीने बाद भी वो कहने से नहीं चूके, हम तो चौराहे पर खड़े हैं, ना दोस्ती ना बैर। पर असल सवाल यही है, क्या भाजपा फिर से उन्हें मौका देगी या यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? जो भी हो, इतना तो तय है कि बृजभूषण की वापसी की पटकथा शुरू हो चुकी है और इसका अगला अध्याय जल्द ही सियासत में देखने को मिलेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।